क्या बोला तेरे कान में मुझे इतना तूने मेरे कान में मुझे भाभी बहुत अच्छे लगे अच्छे लगे आरा कैसे प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज इस तक टाइम बिग बॉस का सीजन चल रहा है, तो आप में से कुछ लोग जरूर बिग बॉस देखते होंगे और कुछ लोग बिग बॉस नहीं देखते होंगे। और इस टाइम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा और उसकी वजह थी कि विशाल ने उनकी वाइफ की तारीफ कर दी। बट मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न है कि अरमान मलिक, आई थिंक बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे और बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते होंगे। ये कभी ना कभी उनके फीड में ज़रूर अरमान मलिक आ गए होंगे। एक ऐसा इंसान जिसने 2 शादियाँ की, 2 बीवियाँ उसके साथ रहती हैं और वो अपना व्लॉग बनाता है डेली का, अपना डेली रूटीन का। उसके 3-4 बच्चे भी हैं, तो कभी ना कभी आपकी फीड में आ ज़रूर गए होंगे। बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि वैसे तो थप्पड़ मारना गलत है, आप चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। आपको कोई बात बुरी लगी, आपको डिफेमेशन लगा कि नहीं उसे ये नहीं कहना चाहिए या आपके ऊपर आ गई है बात, तो आप लीगली एक्शन ले सकते हो। बट किसी की तारीफ करना या किसी के लिए ये कहना कि आप सुंदर लगती हैं, आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है। इंटेंशन भी उसका ऐसा नहीं था और मुझे नहीं लगता अरमान को इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना चाहिए था। वो बिग बॉस में भी होते हुए वहाँ का भी एक बेसिक रूल है कि आप किसी पे फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल ब्रेक होने के बावजूद बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला और वो अभी भी घर में मौजूद हैं। बट विशाल के शायद पेरेंट्स और उनके दोस्त कुछ लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे इस पे, और उन्हें लेना भी चाहिए। किसी को राइट नहीं है कि किसी पे हाथ उठाए। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो आप लीगली भी जा सकते हैं। हाँ, तो मेरा मेन कंसर्न ये है कि अरमान मलिक ने 2 शादियाँ की हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उसकी एक शादी बहुत पहले, यानी कि जब वो 17-18 साल का था, नाबालिग था, तब उसकी एक शादी हो चुकी थी और फिर उसके बाद उसका तलाक बहुत बाद में हुआ। उसी बीच उसने पायल से शादी की, यानी कि उससे अपनी जो इस टाइम पहली वाइफ है उससे शादी की और उसी 8 साल के रिलेशन के बाद उसने फिर से एक दूसरी शादी कर ली कृतिका से। तो हमारे जो कानून है वो इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि वो हिंदू धर्म का है। और अपना चाहे हम आईपीसी ले लें, चाहे अभी जो रिसेंट में लागू हुआ है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाइगेमी यानी कि 2 शादियां करना इलीगल है और ये एक तरह से क्राइम है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अगर पुराने कानून के हिसाब से चलें जो अब लागू नहीं है, तो उसके आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 में मतलब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी करता है, दूसरा विवाह करता है, शादी नहीं दूसरा विवाह करता है, तो वो इलीगल होगा। एक तो पहली बात है वो दंडनीय होगा, यानी कि आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेंगी जो कि कम नहीं है, 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, एडेड है। और अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें तो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई से लागू हो चुकी है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। हमारे पहले शुरू से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड चलता आ रहा है, बट अब उसका नाम बदल के उसके प्रोविजंस में कुछ तब्दीली करके सेक्शंस इधर से उधर करके, आई नो वकीलों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, अब जजेस को भी दिक्कत होगी और लॉ स्टूडेंट जो आई थिंक अभी फर्स्ट ईयर में गए होंगे उनको तो दिक्कत नहीं होगी, बट जिनका 4th ईयर 5th ईयर या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, उनको ज़रूर दिक्कत होने वाली है। तो हाँ, बीएनएस जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है अभी जिसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, उसके भी सेक्शन 81 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है यही चीज़ जो आईपीसी के सेक्शन 494 में लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपराध है, क्राइम है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो आपको मतलब क्राइम माना, क्या बोला तूने? आपका क्राइम माना जाएगा और आपको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। और हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी
क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अगर बाइगेमी करता है तो उसका जो सेकंड मैरिज होगा वो इलीगल होगा, वो वैध नहीं होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट मत कीजिए कि 2 शादियां की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहली वाइफ को दिक्कत नहीं है तो दोनों पत्नियां साथ रहें। बट नहीं, चाहे ये पति करे चाहे पत्नी करे, ये गलत है। क्योंकि आई थिंक कोई भी वाइफ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इवन कोई भी हस्बैंड भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी 2 वाइफ हो या फिर 2 हस्बैंड हो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। आई थिंक बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनली भी ये देखा जाता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहीं रोक दीजिए। और अरमान मलिक जी, आप ऐसी कोई भी चीज़ प्रमोट मत कीजिए, अपने आप को आप बहुत सही समझते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए। सबसे पहली बात, आप खुद गलती कर रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं। आई थिंक आप पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। पॉक्सो एक्ट जिसे नहीं पता, यानी कि नाबालिग बच्चों के साथ कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है। मैं पूरा भी डिटेलिंग नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके तहत भी उनके ऊपर अभी भी चार्जेस लगे हुए हैं, वो एक्यूट नहीं हुए हैं, अभी बरी नहीं हुए हैं उन चार्जेस से। तो फिर मैं बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बाइगेमी इन सब चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। आपको पहली बात ऐसे लोगों को सच में बिग बॉस में नहीं लाना चाहिए था। आई थिंक हमारे पास यूट्यूब पे तो है कि बच्चों को हम हाइड कर दें, ये सब चीज़ें ना देखें। बट बिग बॉस आई थिंक सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें देख ही लेते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ना करिएगा, ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और टाटा बाय बाय। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी वैदिक संस्कृति में एक पति ही तो प्लीज इसे बिल्कुल भी प्रमोट मत कीजिए। बहुत तेज बोल रहे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी डाउट हो आप जरूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय।